हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने जनरल अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको बताया था कि किस ब्रांच की क्या खासियत और क्या मेरे हिसाब से उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। इसमें इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि अब जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है। देखो, जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि जिस भी ब्रांच में आप जाएं उसमें आपको कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद चाहे आप उसमें कितना ही अच्छा परफॉर्म करें या कितना ही उसमें ख़राब परफॉर्म करें, अभी के अभी आपको पूरा ध्यान देना है उस पर। इसके बाद कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो एक सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप जिस वजह से भी जिस ब्रांच को आप चूज़ कर रहे हैं उसके को पीजी करने के बाद जो वर्क सिनेरियो में अपने आप को फिट करके देखो। क्या वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, क्या आपको मोटिवेट कर रही है, आपको एनर्जी दे रही है, देन गो फॉर इट। अगर आपको डाउट आ रहा है, आपको किंतु परंतु मन में आ रहा है, तो देन गिव इट ए सेकंड थॉट। और दूसरी बात कि किस कॉलेज में, क्या कॉलेज मैटर करता है। मेरे हिसाब से एक दो कॉलेज को छोड़ के इट हार्डली मैटर्स। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने किस कॉलेज से किया है। अल्टीमेटली आप किस ब्रांच से आप पीजी करते हो ये इम्पोर्टेंट है, किस कॉलेज से आपने किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि किस कॉलेज से आपने किस तरह से किया है। अगर आप एक मीडियोकर कॉलेज से बढ़िया तरीके से पीजी करके निकलते हो और आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से मीडियोकर एक्सपीरियंस लेके निकलते हो, तो आप खुद ही सोच लो बेटर कौन रहेगा। तो कॉलेज हार्डली मैटर्स एक्सेप्ट फॉर द टॉप 2-3 कॉलेजेस जो आपको वैसे बताने में अच्छा लगेगा, लोगों को एकदम से फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, बट एट द एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड आपका जो भी कैलिबर है वो ही एंड में मैटर करेगा। इसके अलावा एक जो ये बात रहती कि एमडी या डीएनबी, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह के प्राइवेट कॉलेजेस जो नामी ग्रामी कॉलेजेस हैं उनकी डीएनबी ऑप्ट करते हैं और वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स उठा लेते हैं। मगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बोलूँगा कि अगर एमडी मिल रही है तो एमडी ही करनी चाहिए, डीएनबी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जब मार्केट में निकलते हो तो आपको तब पता चलता है लोगों की परसेप्शन किस तरह की है। लोगों की परसेप्शन एमडी के प्रति है, डीएनबी के प्रति अभी उतनी नहीं है। और मैं एक बात ये फिर बोल दूं कि डीएनबी और एमडी में कोई फ़र्क नहीं है, और दोनों की जहाँ तक मेरे को नॉलेज है किसी भी चीज़ में एंड तक कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैंने जो बात की है वो सिर्फ एक जनरल परसेप्शन की बात की। तो गाइस, ये है मेरी तरफ से थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन कि आप ब्रांच को बहुत अच्छे से चूज़ कीजिए। कॉलेज सिर्फ ऐसा होना चाहिए जहाँ पेशेंट्स का फ्लो ज़रूर हो, आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको सीखने के लिए हो। बाकी तो फिर आपकी मेहनत, आपका पैशन ही मैटर करेगा। इसके अलावा जो एक और बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता सकता हूँ कि देखो, ये 3 साल में कोई लाइफ का एंड नहीं हो जाता, कोई रुक नहीं जाती है लाइफ। आप पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हो और ये अपना फील्ड ऐसा है, इसमें इसकी खासियत कहें या इसकी कमी कहें कि एंड तक आप लर्न करते रहते हो और लर्न करने का प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। मैं सीएमईज में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 70 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर्स पूरे इंटरेस्ट के साथ उन सीएमईज को अटेंड करते हैं। तो ये एक इस तरह का सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। तो अगर आप आज जो भी ब्रांच, जो भी फील्ड आप चुनेंगे, उसमें हर एक में चाहे वो कोई भी है, स्काई इज़ द लिमिट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी, योर हार्ड वर्क एंड योर पैशन। इन द एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी आप ब्रांच चूज़ करें, जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ये मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, बट दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ बेस्ड ऑन माई 30 years ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।